इसीलिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनको पूरा देश पीढ़ी के नायक के तौर पे जानता है, उन्होंने घोषणा कर दी है अगर सरकार स्कूल बंद करेगी तो हम पीढ़ी पाठशाला चलाकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को शिक्षा देने का काम करेंगे और हम लोग आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे, लेकिन स्कूल बंद नहीं होने देंगे। आज उत्तर प्रदेश में लाखों लाख विद्यालय जो प्राइमरी विद्यालय हैं वो बंद किए जा रहे हैं। मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं और समाजवादी लोग गांव जाएंगे, अगर ये स्कूल बंद होते हैं तो पढ़ाएंगे और समाजवादी सरकार बनेगी तो पुनः स्कूल और अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5000 सरकारी स्कूल को बंद किए जाने का निर्णय को विरोध करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, संघर्ष हमेशा रंग लाती है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक पहल चलाया गया था। उस पहल में प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा था। कहा जा रहा था 5000 विद्यालयों को लगभग 10,000 से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया था। फिर क्या हुआ? मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक गंभीर, संवेदनशील और जन विरोधी निर्णय की ओर खींचना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को कम छात्र संख्या के आधार पर जोड़ा जा रहा है और बंद किया जा रहा है। बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है। सरकार का एक तरफ शिक्षा को हर बच्चे को मौलिक अधिकार बताती है, दूसरी तरफ गांव के स्कूलों को मर्ज करके बच्चों को 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर भेजने की साजिश की जा रही है। क्या यही नया भारत है जहां शराब के ठेके गांव-गांव खोले जा रहे हैं लेकिन स्कूलों को गांव से हटाया जा रहा है? मगर शराब की दुकानें पास-पास और स्कूल दूर, क्या यही है आपकी प्राथमिकता? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों की दुर्दशा है और सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। मान्यवर, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, आंवला लोकसभा से, आंवला लोकसभा ग्रामीण क्षेत्र की लोकसभा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरी तरफ एक नारा दिया जा रहा है कि सब पढ़े सब बढ़े। प्रदेश में जब माननीय अखिलेश यादव जी थे तो छात्रों को लैपटॉप दिए जा रहे थे और आज मधुशालाएं दी जा रही हैं। इसी लोकसभा ने राइट टू एजुकेशन पास किया, इसी लोकसभा ने शिक्षा का अधिकार सबको दिया, लेकिन आज शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश के स्कूलों को बंद न करे, बल्कि हमारे क्षेत्र में सरकारी केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय की स्थापना करे, जिससे कि सबको शिक्षा का अधिकार मिले। हमारा जो शिक्षा का अधिनियम है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसके साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत देश के प्रत्येक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का काम किया गया। इसी के तहत सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक 1 किलोमीटर पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए विद्यालय खोले गए। केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के सहयोग से विद्यालय खोले गए, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी शिक्षा के इस महत्व को समझते हुए संविधान में उन्होंने व्यवस्था करने का काम किया था 45 में, अनुच्छेद 45 में। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में लाखों लाख विद्यालय जो प्राइमरी विद्यालय हैं वो बंद किए जा रहे हैं, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई कमजोर होगी, नहीं पढ़ पाएंगे। साथ साथ जो वहाँ पर कार्यरत रसोइया हैं उनका भी रोजगार छिनेगा, शिक्षा मित्र का रोजगार छिनेगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये मांग करता हूँ माननीय श्री नरेश उत्तम जी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी के साथ अपने को जोड़ते हुए मैं ये मांग करता हूँ कि उन प्रदेश केंद्र की सरकार ये सुनिश्चित करे कि उत्तर प्रदेश में वो विद्यालय बंद न किए जाए। आपके माध्यम से केंद्र सरकार गंभीर मुद्दे पर दिलाना चाहता हूँ। महोदय, उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर पॉलिसी के नाम पर प्रदेश सरकार द्वारा कई हजार विद्यालयों के अंधाधुंध बंदी की जा रही है, जिससे प्रदेश के
करीब छोटे छोटे बच्चियों की शिक्षा के साथ साथ हजारों परिवारों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। इससे करीब 3.5 लाख बच्चियां प्रभावित हो रही हैं। प्रदेश के लाखों गरीब मजदूर, किसान और ग्रामीण के बच्चियां का भविष्य अंधेरे में डालने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 5000 विद्यालय बंद हो गए हैं। बच्चों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा का सवाल है, जिससे पूरे प्रदेश में विरोध और जन आक्रोश है। सदस्य नीरज मौर्य जी की बात से अपने को जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि जिस समाज को कमजोर करना उसको शिक्षा से वंचित कर दो। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूरों, किसानों, बुनकरों, छोटे छोटे गरीबों के परिवारों को मुख्य धारा से दूर करने के लिए शिक्षा से वंचित करते हुए जा रहे हैं। सभापति जी, आजादी के जहां हम अमृतकाल मना रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग तरह का सामंतवाद है, जहां हम लोग शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हमको ये कानूनी बाध्यता है कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी विडंबना है, 1,26,012 स्कूल बंद कर दिए गए, 5,000 स्कूल मर्जर कर दिए गए, 2 लाख से ज्यादा वहां पे शिक्षकों की भर्ती रोक रखी है। जहां शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं गरीब लोग, पीड़ित परिवार के लोग, दलितों के लोग, वहीं 27,000 से ज्यादा दारू की दुकानें उन इलाकों में खोल दी गई। सभापति जी, सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से, चूंकि इस बजट में केंद्र सरकार का भी पैसा है, इन्हें केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। या तो ये हो सकता है कि केंद्र के बनाए हुए कानून में उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मानने हैं, वहां पे आपस में इंजन टकरा रहे हैं, लेकिन टकरा रहे तो टकराते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश से गरीब, किसान, पिछड़े, आदिवासियों, दलितों के जो बच्चों की शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश का जनमानस स्वीकार नहीं करेगा। एक मिनट सभापति, खत्म करेंगे। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनको पूरा देश पीढ़ी के नायक के तौर पे जानता है, उन्होंने घोषणा कर दी है, अगर सरकार स्कूल बंद करेगी तो हम पीढ़ी पाठशाला चलाकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को शिक्षा देने का काम करेंगे और हम लोग आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे, लेकिन स्कूल बंद नहीं होने देंगे। ये मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन के माध्यम से कमेंट में अपनी बात रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाजत। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।